अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं गए हों अपनी फैमिली के साथ खुश और अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज मैंने घर पे खाना नहीं बनाया क्योंकि आज हमारी गैस नहीं आ रही थी, चूल्हे का कोई इशू हो गया था, इस वजह से गैस नहीं आ रही थी। तो आज हम बाइक से खाना खाने वाले हैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुल्क के जो हालात है आप इस तरह करें कि आप घर पे ही ऑर्डर करते हैं। तो लेकिन हस्बैंड ने कहा कि बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, वीकेंड है, बाहर ही चलते हैं। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो उधर से देखेंगे क्या खाना है, बच्चों से पूछेंगे उनकी चॉइस के वो क्या खाना पसंद करते हैं। आज के वेदर की बात की जाए तो गर्मी का दिन था, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही। 2 दिन पहले बारिश हुई थी उस दिन मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। तो लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी हम बाहर आए हुए थे, बाहर फिर भी हवा चल रही थी जिस वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन जो ड्रोन्स के अटैक्स हो रहे थे उस वजह से बाहर आके डर भी लग रहा था और जगह जगह सिक्योरिटी अलर्ट थी। रास्ते में थोड़े वक्फे पे सिक्योरिटी थी। ऑर्डर भी हमने कर लिए हैं, हमने सोचा वीडियो बन रही थी, वीडियो क्लिप बनाएंगे वो बाद में देखते हैं। आप मेरे हस्बैंड बताएंगे क्या ऑर्डर किया है। जी हम ऑर्डर अभी कर चुके हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किल से बेगम को राज़ी किया है कि हम बाहर जाते हैं। मैं तो हकीकत बताऊंगा क्योंकि मैंने जो फेस किया है पूरा 1 घंटा लगा है इसे रेडी करने में। बेगम चले तो बड़ी मुश्किल से इसने कहा है कि क्या बनेगा, उधर इंडिया के ड्रोन्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप ही बताएं, अगर इस तरह का हम कहीं इसी बात को सोच के कहीं बैठ जाएँ तो कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। व्यूअर्स ज़रा प्लीज़ मेरी वाइफ को मशवरा दें, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला खैर करेगा। जब कुछ होना है तो फिर होना है, इंसान क्या कर सकता है, इंसान तो अपनी बस एफर्ट ही कर सकता है। एहतियात भी तो होनी चाहिए। और गाइस एक और बात, मामा कहती है घर में ना कोई सुरंग बनी नहीं चाहिए, जंग हो मतलब वहाँ से निकलने के काम पे सुरंग में सेफ तो होगा ना। मामा कहती है ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ना कोई गन से फाइट करे, ना कोई एटॉमिक पावर रहम करे, इस तरह की नौबत ही ना आए। जो मीम्स बनी है, मीम्स हमने बहुत इंजॉय की है। पाकिस्तान ने जो बनाई है इंडिया के बारे में, कहते हैं पप्पो की इन्विटेशन देने वरना नाराज हो जाएगी। एक बंदा कहता है ब्रेक होगी वॉर में, वो कहते हैं हाँ होगी, साथ अगर आपको भूख लगी छोले भटूरे भी सर्व किए जाएंगे। मिनाल को कोई फर्क नहीं, मिनाल ने अपना मोबाइल देखना जंग लगने वाले नहीं लगने वाले। और पापा वो अभी भी इंडियन सीरीज देख रही, वो कह रही जंग गई बाढ़ में। डिनर करने आई है और अपना मोबाइल देखने में फिर भी बिजी है। मिनाल आप भी थोड़ी बातें कर लो आप। हाँ भला क्या स्टडी में रहती है, उसके अलावा मोबाइल किसी से कोई लिंक नहीं है कि उसे पता है चीज़ें ऐसी इन्वेंट होती है ना, जैसे स्टडी से और मोबाइल में बिजी रहने से। मम्मा अब जंग हो गया तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब जाके आर्मी में शामिल टैंक पे बैठ के जाके टैग करके आए इंडिया। जाके मैं आर्मी में शामिल हो जाऊँ कि मतलब आप भी अपनी एफर्ट का कुछ हिस्सा डालो उसमें मैं क्या करूँ, मैं भूलने लगी वीडियो में कुछ डालना शुरू कर, मैं क्या करूँ, वो बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते, मगर इतनी तवज्जो अपनी मामा को हौसला दो, अपने मामा को बोलो मामा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। नहीं आती, आप थकी होती है, मैं तो पूरा दिन कुछ करके थकी, आप फिर भी कहती हूँ मैं नहीं दे रहा। और गए देखो बात, मामा ने न्यूज़ जिंदगी में इतनी नहीं देखी हुई थी, मामा ने कल परसों में देखी है। हाँ तो देख रहे हैं मतलब कि
मम्मा जब भी मोबाइल पकड़ती मम्मा गाँव बैठ के कभी इंडियन न्यूज़ चैनल देख रही कभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख रही। मुझे लगता है जब कोई अच्छी खबर थोड़ी सी मिलती है ना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, चले बेहतरी की तरफ है मामला। और अच्छी खबर हम इसको कहेंगे कि इंडिया ने अभी तक कोई मिसाइल नहीं भेजा, इसको हम अच्छी खबर कहेंगे। जारी बात मिसाइल नहीं भेजा तो जारी बात मामला तो बेहतरी की तरफ ही है ना आपस में, ऐसी बात नहीं है। सीधे होके बैठो, नींद आ रही है मिनाहिल। मम्मा मेरा को नींद नहीं आ रही, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है। और आपका गाइस मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट जा रहा है। बचपन में मम्मा ने कर दिया था, अभी कि वर्किंग बिल्कुल अच्छी जा रही है। उसके अलावा बाबा आपने कुछ सुना था मिनाई का रिसेंट अभी हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट। बाबा जब मिनाई की नोटबुक नहीं मिल रही थी काफ़ी दिनों से, मामा ने कहा था इसको थप्पड़ मारे थे, इसको थप्पड़ मारे थे 3-4। फिर उसके बाद पता चला नोटबुक बैग में ही थी। जब जब आपका होता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट वो भी बताती हूँ ना साथ मेरा गाइस हो गया, अब मेरा कोई नहीं करती। मम्मा बताओ कौन सी विंडो या वर्जन चल रहा है अभी? अभी पापा एरर आ गया, विंडो वो पुरानी वाली चलना शुरू हो गई है, विंडो 5 है। चलो फिर सीधे होके बैठो मिनाहिल। मिनाहिल आपकी मूड ऑफ होगा बताओ मुझे क्या? सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके बैठो ना। जाएंगे ना बेटा, ऐसे मिनाहिल, कैसे सैड मुंह नहीं नीचे आप भी क्या बस कहेंगे मिनाहिल हमें सैड नहीं अच्छी लगती, मिनाहिल हमें गपशप लगाती है आपकी नींद है। हाँ मुझे पता है कितना। बोलती थी अब इसके हाथ में मोबाइल है तो अब उसको कोई कंपनी चाहिए नहीं होती है। ऐसे ही कितना मोबाइल देखती है बेटा? कौन सी आप इसका सीरीज, काम कर देना मोबाइल देखना, इतना अच्छा नहीं होता आइज के लिए स्पेशली। कौन सी सीरीज आइज चल रही है? स्टार्ट हो जाती मैं इंडियन भी दुश्मनों की भी देखी जा रही है, वो कह रही मैं क्या करूँ और शुरू होगी इसमें एक्ट्रेसेस का क्या क्या एक और तो शुरू हुई है, वो तो दफा हो चुकी है, इसमें क्या बात हो गई? 1965 में, 1971 में, 1999 में। पापा पहली बार मिनाई ने हिस्ट्री याद रखी। नहीं वो उसमें दिखाते हैं वो जादूपुर में सियासी आ जाना, ये वो भी देख रही है सीरीज। हाँ पापा सारा इंडिया वाले तो पापा उनकी तो वो एक्शन होते हैं ना, कोई बंदा गिरने लगता है सेंचुरी लग जाती, ग्रेविटी से बीच से खत्म ही कर देते। अच्छा हाँ पापा अब बंदा है ना खड़ा हुआ है, अब उससे गिर रहा है ना, कोई बंदा जब तक आके उसको बचाएगा नहीं, उसने गिरना नहीं है, चाहे 5 मिनट गुजर भी जाए। ये लोग ऐसे डालते होते हैं। हाँ बेटा ये बड़ा भी है। और पापा वो जो मैजिक फेक होता है ये बाबा मिनाई को इसमें पता क्या वजह है? आपकी एज ऐसी है, जो आप चीज़ें देख रहे हो ना आप समझते हो ये बड़ा रील है, यानी कि वो आप इसमें इतने मगन हो जाते हो कि ये वाकई रियलिटी है, ऐसे है, उसको वाकई ऐसे फील होता है, कोई बात नहीं। जब आप ये जीने से निकल जाओगे ना फिर आप देखो है ये क्या हम देखते रहे है। प्रैंक हो गया है। ये क्या हम देखते रहे। मुझे भी पता जादू नहीं होता असल में। नहीं मगर देखना अच्छी चीज़ है, उससे सेंस बढ़ती है, ये देखना तो अच्छी चीज़ है ना, ये नहीं जो ना देखना चाहिए, देखना अच्छी बात है, मगर उसका एक तरह असर नहीं होना चाहिए बेटा। मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं है जबकि मेरी बहन मेरे साथ घर में रहती है। लो जी गाइस बात ही खत्म हो गई, देखे ना आप इसीलिए नहीं डर रही इंडिया तक आ जाएगा बस। जब भी आए ना मटन कबाब खाने 1 घंटा पूरा वेट करना पड़ता है, मटन कबाब पता नहीं जल्दी बनते नहीं है। 1 पूरा घंटा लगता है, सही बात है। अभी पूछे कितने टाइम में आ जाएंगे, वेट कर करके भूख खत्म हो जाती है। वो आते हैं ना बता पहले भी जब हम आते हैं हम सैलेड वगैरह वैसे ही ये क्या वो राइता वगैरह खा लेते हैं, हमारे मटन कबाब अभी नहीं आए होते। ये प्याज है इसमें अचार बड़ा मजा करती है। ऊपर से गर्मी हो गर्म रोटी पंखा इसकी चल रहा होगा। अच्छी गर्मियों में प्याज ऐसे भी अच्छे होते हैं सेहत के लिए ना, हर खाने के साथ खाने चाहिए। अब मौसम आ गया प्याज खाने का। ऐसे
सर्दी में कम, गर्मी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने के साथ। मुझे लगता है मैं ही खत्म हो गया। एक और प्लेट मंगवा लेते हैं। पापा मैं जो नोट किया हम लोग प्याज खाते हैं डिश के साथ, तो हम तो राइस वेस्ट जितना मैं खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है हर चीज़ के साथ खाना। नहीं बेटा ऐसी बातें करनी है और दो। नहीं ये देखो, यहाँ पे ऑर्डर हमारा आ गया है। ये है मटन कबाब, ये चिकन बोटी है, ये भी बोटी है। चिकन टिक्का, ये मटन टिक्का है, ये मटन टिक्का है, ये मटन टिक्का है। और ये साथ गरम गरम रोटी। चले जी खाना स्टार्ट करते हैं। डिनर करने के बाद अभी हम आए हुए थे रसमलाई खाने के लिए। तो ये जो शॉप है, यहाँ से रसमलाई वगैरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलती है। यहाँ पे बच्चों ने तो फलूदा वगैरह पिया, तो फिर पहले हमने कहा रसमलाई खाते हैं, लेकिन बाद में सब ने कहा चले फ़लूदा पीते हैं। फिर हम सब ने फ़लूदा पिया। यहाँ का फ़लूदा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी होता है, इस वजह से सब ने फिर फ़लूदा पिया। लोगों को कोई देखे कितना रश, लोगों को कोई नहीं है कि इस तरह। यहाँ पे मेरी फरमाइश में लेयर से केक आया है, मुझे भी क्रेविंग हो रही थी खाने की, तो मैंने सोचा, मतलब कि मैंने को 2-3 दिन से कह रही हूँ कि मुझे मंगा दो, तो आज फाइनली आ चुका है। तो अभी मैं आपको इसके दिखाती हूँ ये कैसा केक। गाइस हियर इज़ आवर केक, जो कि पता नहीं उन्होंने कौन सी शेप में डिज़ाइन बनाया है। वैसे तो सर्कल है, लेकिन उसके ऊपर डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा बना हुआ है। तो अब हम इस केक को कट करेंगे और साथ मज़े से खाएंगे। हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे। इफ्रा आप भी करो। बर्थडे थोड़ी है। नहीं, केक खाओ, टेस्ट करो, मुझे बताओ कैसा टेस्ट। This cake dish is good. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि अब मदर्स डे आ रहा है, सो आज हम मामा के लिए सरप्राइज की सारी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया मामा को 12 बजे करने वाले कोई भी इवेंट स्टार्ट जा रहे हैं, जो लोग समझ आ रहा है देख दिया। बट हाँ, अगर चलते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, उसके बाद बुके वगैरह लेके साथ सेटअप करेंगे और 9 बजे विश करेंगे। आज सैटरडे है, संडे वाले दिन मदर्स डे, सो जस्ट अभी 9 बजने वाले होंगे और बहुत कम टाइम होंगे। और इसने मामा को इतने हिंट्स दिए ना, इस बंदी ने मामा को कहती है आपके लिए मैं गिफ्ट ले आऊँ सीरियसली। और पहले बताई जा रही, कहती नहीं मैंने ये ट्रिप बताया कौन सी गिफ्ट है। लिटरली आइंदा मैंने किसी सरप्राइज में इस बंदी को ऐड नहीं करना है। तो खुद ही मानी जा रही थी, फिर ऐड करनी मैंने नहीं करना था गाइस, बस पैसों की कमी आ रही थी इसलिए कहा था आ जाओ साथ। नो गाइस, इसने वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और लेकिन स्टिल अब इसको बता दिया, बताइए हम लोग को थ्रेटन कर रही थी कि मैं मामा को जाके बताने लगी तुम लोगों ने सरप्राइज दे, तो हमें ज़बरदस्ती अब इसको साथ रखना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ये गलती रिपीट करेंगे। मामा का क्या है कि निकले कि हम लोग ड्राइविंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मोहित के साथ, बट उन्हें फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। सिर्फ इसकी वजह से मुझे इस बात में बहुत गुस्सा चल रहा है, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता चलना चाहिए था, उनके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कहती मामा कल हैप्पी मदर्स डे, सीरियसली मुझे तो गुस्सा आ रहा है। मम्मा को तो पता है ना कि कल मदर्स डे है ना, इसलिए क्या है, उनको तो पता होगा ना कल। ये आइडियाज़ दे रही थी, तुम उनको हिंट्स दे रही थी कि कुछ हम करने वाले हैं, वरना हम क्या है पहले हम लोग कैसे करते हैं, क्या मामा को कहते हैं लेकिन मुझे तंग कर रहे थे, मैं तो बताई या इसको निकालेंगे। बस गाइस, अब हम चलते हैं, अब हम कुछ अच्छा सा लेते हैं।
ज्वेलरी मैंने सोचा बहुत अच्छी सी लेके गिफ्ट करनी ज्वेलरी, बिकॉज बाकी सारे उनके पास ड्रेसेस तो हैं, ये तो मुझे पता है, बाकी देखते जो पसंद है। टिकट के बाद हमें फाइनली कोई गिफ्ट पसंद आया। हमने सबसे पहले मामा के लिए ये बैग लिया है जो कि बहुत डिसेंट है गाइस, जस्ट हैव अ लुक, कितना क्यूट बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये कैजुअल वेयर के बहुत अच्छा, तो मैंने ये लिया था। और हमने साथ मामा के लिए 2 जूते लिए जो कि हम आपको वहाँ पे जाकर दिखाएंगे, जब हम गिफ्ट मामा को शो करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे साइज़ का मैंने बस एक आइडिया था कि अगर सुनका मेरे से 1 नंबर कम है, अगर मुझे 40 आ रहा है 39 आएगा, इस तरह इस गैस से मैंने लिया था। बाकी अगर चेंज करना हुआ फिर हम कर लेंगे साइज़ की वजह से, बाकी ठीक है। और अब हम लेने जा रहे हैं बुके और साथ हम मामा के लिए गजरे लेंगे और ये चीज़ों के बाद तो ऑब्वियसली वो स्पेशल फील करेंगे जितना हमने किया है ना। एक अच्छा सा बुके दिया जो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी और उन्हें ये पसंद भी आया क्योंकि इतना क्यूट सा बना हुआ है। और उसके अलावा हम लोगों ने उनके लिए गजरे भी लिए हैं जो कि हम उन्हें पहनाएंगे। लाइट्स ऑन करो। पता था मदर डे है। यस गाइस, हमें तो काफी दिनों का पता था। ये क्या सरप्राइज, बस फिर आप देख लो हमें देख के और ये कब लेके आए ये जो अभी गए खाना कभी पास करना। इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज। इफ्रा, ये कब किया सब कुछ प्लान? पहले हमने 2-3 दिन से सोच रहे क्या गिफ्ट दे, फिर आज हम लोग फाइनली मामू को लेके निकले। फिर हमने वहाँ पे गए गोल्ड टाउन, जो चीज़ें हमें पसंद आई हमने लिया। मुझे तो आप कह रहे थे हम लोग जा रहे हैं उधर, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया हुआ आप ये सब। लेकिन मिनाइल की बिल्कुल पूरी कोशिश थी आपको ये बताने की कि हम जा रहे हैं, है ना। ये बार बार मैं भी कहूँ आज मिनाइल कैसे चली गई, मिनाइल तो जाती ही नहीं है, इसे तो खींच के बाहर जाना पड़ता है साथ। मिनाइल थैंक यू सो मच, ये वाला मिनाइल बांध देंगे। थैंक यू सो मच माय लवली डॉटर्स एंड माय लवली सन मोहित। गाइस अगर मोहित को ड्राइविंग ना आती होती ये चीज़ पॉसिबल हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि फिर हम जाते किसके साथ जाते, बाबा घर पे थे। कहती मामा मैं आपके लिए नहीं, आप मुझे कह रहे थे ना हम गुलबर्ग जा रहे हैं, तो मैं आपके पापा से कह रही थी बच्चों को ले जाएं, तो आपके पापा कहते वो चले जाएं। गाइस लिटरली मामा को मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आइडिया, मामा की मुझे आइडिया नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है मदर डे पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे ये कह के गए कि मामा हम जा रहे हैं गुलबर्ग, वीकेंड है इस वजह से हम गुलबर्ग जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं जाना, तो कहते नहीं मामा हम जाते हैं। मैंने कहा चले बच्चे हैं चले जाएँ, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे ये प्यारे प्यारे से बच्चे, मिनाहिल इधर आओ, मिनाहिल मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे सरप्राइज देंगे। इतना छोटी सी इफ्रा को ये इतना बड़ा प्लान कैसे आया? ये देखें ये लाए हैं मेरे लिए। बस गाइस मेरा ना जब से मदर्स डे का स्टार्ट हुआ है ना कि मदर्स डे है, मेरे माइंड में चला था मामा के लिए कुछ सरप्राइज। पहले 2-3 दिन पहले हम डिसाइड करते हम क्या गिफ्ट थे, फिर जब हमें पता चला कल है तो फिर आज हम लाइक सडनली गए और फिर हमने सारा कुछ लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मोहित, मिनाहिल इधर आओ मामा पास। चले मामा अपनी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करें जो हमने आपके लिए स्टाइलों पे पहुंच गई हैं, उधर से पता नहीं क्या क्या लेकर आई हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और लिटरली गाइस वहाँ पे जाके मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मामा के लिए क्या लूं। अभी मैं दिखाती हूँ मेरी बेटियों को मेरी चॉइस का देखे कितना पता, स्टाइलों पे पहुंच गई है मेरे लिए। ये पता नहीं जूता है, जूता लेने। वाह, मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी शॉपिंग ना। ये देखें ये जूता, ये क्या इफ्रा, ये तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ ऐसा मैं मामा को गिफ्ट देने वाली जो उनके लिए मैंने ली है, और सबसे डिसेंट मुझे यही लगा था बैग्स में से, तो मामा आप इसको अनबॉक्स करें। आपको इसकी ज़रूरत नहीं मेरा। खैर अब आपका डे स्पेशल भी तो बनाना था ना, तो आप लोग स्टाइलों पे पहुंच गए। फर्स्ट टाइम अकेले शॉपिंग हाँ की है मुझे ना। वहाँ पे जाके मैं कौन मैं क्या लूँ। इतना प्यारा बैग, ये तो बहुत डिसेंट सा बैग है। ये स्टाइलों से लेकर आई है। वाओ, मेरे फ्रा को पता है मामा को इस तरह के बैग। हाँ, और वैसे भी हमने अक्सर आउटिंग पे जाना होता है तो उसके हिसाब से ये बहुत बेस्ट लगा था मुझे। थैंक यू सो मच माय प्यारी बेटी। तो कैसी लगी फिर आपको मेरी चॉइस? बहुत अच्छी लगी। ये देखो इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा बैग ये इफ्रा ने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच इफ्रा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने मुझे विश कर देते ना, मेरे लिए यही बहुत अच्छा था। लेकिन आप छोटी सी इफ्रा मेरी इतना बड़ा गिफ्ट मामा के लिए ले आई हैं। थैंक यू सो मच। ओके मामा। सो अब मिनाइल अपना गिफ्ट देने वाली जो उसने मामा के लिए दिया है।
जाओ मिलाई भी सेकंड गिफ्ट जो मामा के लिए या कोई मिनाली का गिफ्ट देखते हैं कि मिनाली ने मामा के लिए क्या लिया है। वाह इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा, वाह इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा शूज मेरे लिए लेके आई है। ये तो बहुत प्यारे शूज है, मेरे पास इस तरह में है भी नहीं। गाइस वैसे मामा मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट साइज इसका मामा सो मच मिनाली, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं शूज ये, मामा साइज इसका मैंने बहुत ही कहीं प्यारे हैं शूज। मामा जो साइज था ना So much, मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बेटी। मामा साइज का तो सुन लो मेरी बात, साइज का पता है मैंने क्या, मेरे से एक नंबर छोटा मैंने लिया है। हाँ हमारा सेम साइज नहीं, मैं साइज चेक कर लूँ पहले। हाँ साइज इसलिए हम क्या आए थे, हम साइज चेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं पता था अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट मेरा साइज है जो मैंने ट्राई किया था। ना साइज का ना स्लिप है आपके पास इसकी? हाँ वो कह रहे थे चेंज हो जाएगा अगर साइज का इशू हुआ। मैं चेक करती हूँ, आपका और मेरा सेम। हाँ। बहुत प्यारे शूज है, चले आगे ईद आ रही है, मैं इनको यूज करूंगी ना। ओके बहुत ही प्यारा सा शूज है ये, देखो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है शूज। थैंक यू सो मच मिनाहिल, थैंक यू सो मच। ये गाइस ये इनकी तरफ से है, लेकिन जो सारी सिलेक्शन है ना ये मैंने और मामू ने मिलके की थी। बहुत अच्छी फ्रा, आपको बैग भी बहुत प्यारा है, फिर ये शूज भी बहुत प्यारे हैं। इस तरह के मेरे पास इस कलर में शूज है भी नहीं, तो अब मोहित अपना गिफ्ट देगा। मोहित भी लेके बैठा हुआ है गिफ्ट। सो गाइस ये कैमरा शाय पर्सन को हम इग्नोर करते हैं गाइस इसका। एक मिनट चले पहले मैं गिफ्ट देख लो फिर मैंने, वाओ ये तो बहुत प्यारा। ये हमने कहा था आप कैजुअल वेयर हो जाए आपके लिए, क्या कैजुअल वेयर हो जाए आपका, नॉर्मली हाँ, पहन ये लो। बहुत प्यारा सा जूता है। इफ्रा मैं कह रही थी ना फ्लैट जूता होना चाहिए, आपके माइंड में था कि फ्लैट जूता, मैं ये देखिए कितना प्यारा सा हाँ fitting क्योंकि लगा। मामा को लाइक ज़्यादातर वो ओबियसली कैजुअल ही होते हैं जूते इस तरह के, तो फिर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने कहा ये तो नहीं, ये भी अगर इसमें मुझे साइज का है तो फिर हमने चेंज करवाना है। मुझे लग रहा है ठीक आएगा ये। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। वाओ ये भी मेरे साइज का है। अगर मैं इससे एक बड़ा नंबर बड़ा लेती ना, वो मेरा साइज था और वो आपको बड़ा आ जाना था। बहुत प्यारा शूज है ये भी। थैंक यू सो मच मोहित, मामा के कितने प्यार और दिल से आप मेरे लिए, ये मोहित दे रहा है, मोहित व्लॉग में नहीं आता इस वजह से मुझे दे रहा है। थैंक यू सो मच मोहित। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे बच्चों ने मुझे मदर डे पे सरप्राइज़ दिया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। अब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी और अपने बच्चों को ढेर सारी दुआएं भी दूँगी साथ में। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, वैसे मुझे अभी तक भी नहीं है चीज़। और मैं मामा भी नारी कहती मिला तुमने मामा को ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया। मैं मामा कल मदर्स डे है, अरे आपको क्या लगा सिर्फ से कहा था कल मदर्स डे है मैं आपके लिए गिफ्ट लूँ, इस तरह कुछ कह रही थी। कहा था मामा कल मदर डे है, मैंने कहा हाँ कल मदर डे है, तो कहती मामा आपको शॉपिंग करनी है, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो अपनी कर ली हुई है शॉपिंग। तो ना कहती अच्छा ठीक है मामा। फिर मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इस वजह से पूछ रही है। और को बता रही थी कि मुझे सेलेक्ट करने में बहुत लाइक मुझे पहले समझ नहीं, पहले मैंने कहा था मामा को मैंने ज्वेलरी का स्टाफ देना है क्योंकि मामा को ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो डिसाइड किया। फिर मेरा चेंज हो, जब मैं स्टाइलों पे गई तो मुझे बैग्स बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने कहा कि साथ जूते भी, क्योंकि मामा को भी बहुत पसंद है इस टाइप के, तो फिर मैंने लिए और बहुत मज़ा आया। इधर वैसे आपको ये आइडिया कैसे आया था कि हम बाइक चलते हैं मामा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं? अच्छा पहले मैंने सोचा था मैं कोई ऑनलाइन अच्छा सा ऑर्डर कर दूँगी, मैंने कहा फिर वो टाइम लगेगा क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले से ये चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैंने करना है। फिर मैंने कहा टाइम लगेगा, और फिर जब एक दिन रह गया फिर लास्ट ऑप्शन थी मैं खुद जाके लेती, तो फिर मैंने कहा अब तो मैंने खुद जाना है। और लिटरली एग्री करना इतना मुश्किल था। अभी मोहित ऑब्वियसली टीनेजर है, अभी उसका मतलब टीनेजर है, तो इस वजह से उसको जल्दी अलाउ नहीं, मामा तो उसको जाने ही नहीं दे रही थी। मामा कह रही थी दे रही थी, मैंने कहा अपने पापा को साथ लेके जाओ, चलो मोहित ने भी अगर साथ जाना है तो ना आपके पापा साथ चलते हैं। जो वो पता नहीं मामा को कन्विंस किया बाबा ने, बाबा बहुत अच्छे थे, बाबा कहते हैं ठीक है आप लोग चले जाओ, लेकिन बाबा को भी नहीं आइडिया था ना मामा को था, लेकिन फिर मामा ने कहा कि ठीक है आप लोग चले जाओ, और फिर हम मामू को लेके गए और हमने ये सारा किया। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जब आपको कोई इस तरह स्पेशल फील करवाता है ना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है ना कि आपके लिए भी कोई सोचता है। आप स्पेशली जब अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अगेन इफ्रा। कोई बात नहीं, कहीं बहुत मजा है लिटरली। मैं और ये गज्जो वाला आइडिया मेरा था मामा को जितने भी इफ्रा के जितने बच्चे, मिनाल के जितने बच्चे देख रहे हैं ये लोग अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाया करो। या गाइस तो यकीन मानने बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाते हैं ना।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हमारा भी लोग देख रहे हैं, लाजमी नहीं कोई गिफ्ट दे के, वैसे उनकी तारीफ में कोई एक लाइन भी बोल दिया करो ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी ना। तो जितना भी हो सके आप अपने पेरेंट्स को खुश रखने की पूरी कोशिश करें, उनकी को थोड़ी तारीफ़ कर दें, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने मुझे स्पेशल फील करवाया। यस गाइस, और अभी लिटरली ये सिर्फ काम मोहित की ड्राइविंग की वजह से हो गया, वरना हम लोग बाबा को लेके जाते, लेकिन बाबा को फिर लाइक बाबा के साथ शर्म भी आती है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोहित था तो फिर हमने जहाँ गए उठा, जिधर ही हमने कहा वो ले गया और फिर हमने सेलेक्ट करवा लिया। बहुत मज़ा आया फिर, और सिलेक्शन के टाइम ये भी मुझे समझ आया था, मैं ये बार बार सोची थी मामा को पसंद आएगा भी या नहीं। इफ्रा को ना मेरी चॉइस का बखूबी आइडिया वो इस तरह है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, जो इफ्रा है वो और मैं एक दूसरे से हम करते हैं कि इफ्रा ये जूता लूँ, ये शूज लूँ, हाँ, एक दूसरे से ये डिस्कस ड्रेस करते लूँ। हैं काफी। तो ये इफ्रा मिनाल मुझे आइडिया देती है। मिनाल बहुत कम जाती है, लेकिन जब भी जाती है ना तो वो ये मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है कि मामा ये इस तरह इस कलर में जो सूट लो, ये आपके पास ड्रेस है इस कलर में ना लो। तो ये बिना इफ्रा तो जाती है हर बार मेरे साथ है, और जब इफ्रा नहीं साथ गई होती तब मैं बहुत बोर फील करती हूँ ना, क्योंकि गाइस shopping मैं करने मामा जाती को हर बार जाके आइडियाज बहुत अच्छे मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। जिन दिनों इफ्रा की एग्जाम्स हो मैं उन दिनों अवॉइड करती हूँ कि मैं ना और जाऊँ। गाइस अब मेरी भी इतनी आदत बन चुकी है, मेरा दिल ही नहीं करता मामा को अकेले जाने का, मैं कहती हूँ मुझे साथ लेके जाओ। जब इफ्रा बिजी हो, मैं कहूँ ना मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे या कहीं जा रही हूँ, तो कहेगी मामा आप ना जाओ ना, मेरे आप उसी दिन ही जा रही हो जिस दिन मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो आप तब जाया करो ना, मैंने भी आपके साथ जाना है। तो अब मेरी भी हैबिट हो गई है कि इफ्रा कहीं भी जाना है इफ्रा मेरे साथ ही जाती है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से इफ्रा को तो फुल आइडिया था कि मामा को इस तरह के शूज जूते हर चीज़ पसंद है, तो मुझे ये बैग्स और ये जूते बहुत ज़्यादा पसंद आए। ज़्यादा अच्छे ये जूते इस वजह से हैं क्योंकि ये मेरे बच्चे मेरे लिए लेकर आए हैं। और गाइस ये बात पहली बार मैंने किसी को सरप्राइज दिया और बहुत परफेक्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लिटरली कोई आइडिया नहीं, जब बंदे को आइडिया ना हो ना दूसरे इस वजह बंदे से को। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था ना कि इस तरह माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे देंगे, इतना स्पेशल फील करवाएंगे। थैंक यू सो मच। चले जी हम करते हैं इधर भी लोग को एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस।